दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब भारत आए थे तो ताजमहल को देखने के बाद उन्होंने कहा था कि आज मुझे एहसास हुआ इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं। एक वो जिन्होंने ताज देखा है, दूसरे वो जिन्होंने ताज नहीं देखा। होगी इस दुनिया में एक से बढ़कर एक खूबसूरत इमारतें, लेकिन ताज जैसी कोई नहीं, क्योंकि इसकी बुनियाद में एक बादशाह ने अपना दिल रखा है। आज के इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आप ताजमहल के बारे में ऐसी बातें जानेंगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होंगी। हजारों टूरिस्ट जो ताजमहल देखने आते हैं, वे ये नहीं जानते कि जो उन्हें दिख रहा है वो ताजमहल का पिछला हिस्सा है। दरअसल जो शाही दरवाजा है वो नदी के किनारे दूसरी तरफ है। आज अधिकतर टूरिस्ट ताज को वैसा नहीं देख पाते जैसा कि शाहजहां चाहते थे। मुगल काल में ताज तक पहुंचने के लिए नदी ही एक मुख्य रास्ता थी। बादशाह और उनके शाही मेहमान नाव में बैठकर आते थे। नदी के किनारे एक चबूतरा हुआ करता था। नदी बढ़ती गई और वह बहुत पहले ही नष्ट हो गया। दोस्तों, ये कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन ये बात एक अफवाह जैसी लगती है, क्योंकि इस बात का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां ने मजदूरों और कारीगरों को जिंदगी भर की पगार देकर उनसे करारनामा लिखवाया था कि वह ऐसी कोई दूसरी इमारत नहीं बनवाएंगे, और लोगों की बात का बतंगड़ बनाने की आदत ने इस बात को फेमस कर दिया कि बादशाह ने मजदूरों के हाथ कटवा दिए। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि ताजमहल की जो चार मीनारें हैं वे बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी, बल्कि चारों बाहर की ओर झुकी हुई है। ये कोई बनाने वाले कारीगरों की कोई गलती नहीं है, बल्कि इन्हें ऐसा ही बनाया गया था ताकि भूकंप जैसी आपदा आने पर अगर ये गिरे भी तो बाहर की ओर गिरे और मुख्य मकबरे को कोई नुकसान ना पहुंचे। आर्किटेक्चर का ऐसा नमूना देख आज के इंजीनियर्स भी हैरान हैं। क्या आपको पता है कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी हो कि ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। ताजमहल 73 मीटर ऊंचा है, जबकि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। जिस वक्त शाहजहां बादशाह बने वो मुगल सल्तनत का सबसे सुनहरा दौर था, या यूं कहें शाहजहां का जमाना मुगल हुकूमत की बसंत जैसा था। चारों तरफ अमन और खुशहाली थी। प्रजा के लिए बादशाह का हुक्म सबसे ऊंचा था। शाहजहां की बादशाह में लड़ाइयां नहीं होती थी, वो जबरदस्त शान शौकत का दौर था। बादशाह को बड़ी बड़ी इमारतें बनवाने का शौक था। उन्होंने मुगल वास्तुकाल के साथ भारत के प्राचीन इतिहास को मिला दिया। ऐसी भव्य इमारत दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। इसके लिए सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया। ताजमहल आज से करीब 400 साल पहले 1631 में बनना शुरू हुआ था और ये 22 साल बाद 1653 में पूरा हुआ। इसका निर्माण 20,000 कारीगरों और मजदूरों ने किया था। वास्तुकाल का इससे शानदार नमूना दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने ताज को काफी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने लेपिस लजूली जैसे कई बेशकीमती रत्नों को ताजमहल की दीवारों से खोदकर निकाल लिया। आपको बता दें, ताजमहल के मुख्य गुंबद का जो कलश है, किसी जमाने में वह सोने का हुआ करता था। 19वीं सदी की शुरुआत में सोने के कलश को बदलकर कांसे का कलश लगा दिया। दोस्तों, दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि ताजमहल को किसने डिजाइन किया, लेकिन ये कहा जाता है कि 37 लोगों की एक टीम ने मिलकर ताजमहल का नक्शा तैयार किया। ये 37 वास्तुकार दुनिया के दूर दूर के कोनों से बुलाए गए। ताजमहल की नींव बनाते समय ताज के चारों ओर बहुत से कुएं खोदे गए
इन कुओं में ईंट पत्थर के साथ साथ आबनूस और महोगनी के लकड़ियों के लट्ठे डाले गए। ये कुएं ताज की नींव को मजबूत बनाते हैं। आबनूस और महोगनी की लकड़ियों में ये खासियत होती है कि इन्हें जितनी नमी मिलती रहेगी ये उतनी फौलादी और मजबूत रहेगी। और इन लकड़ियों को नमी ताज के पास बहने वाली यमुना नदी के पानी से मिलती है। यमुना के पानी का स्तर हर साल घट रहा है और लकड़ियों में नमी की कमी आ गई है। यही वजह है कि सन 2010 में ताज में दरारें देखी गई। 1653 में ताज बनकर तैयार हुआ था। उस समय इसके निर्माण की कीमत करोड़ों में आके गई थी। उसी हिसाब से अगर आज ताज बनवाया जाए तो इसे बनाने में कम से कम 57 अरब 60 करोड़ रुपए लगेगी। 1989 में एक भारतीय लेखक पुरुषोत्तम नागेश ओक, जिन्हें हम PNO के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ताजमहल द रियल स्टोरी। इस किताब में उन्होंने कई तर्कों के साथ ये दावा किया था कि ताजमहल मकबरा बनने से पहले एक शिव मंदिर था और इसका नाम तेजो महाल्या था। सन 2000 में PNO ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए ताज की साइट खोदने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अर्जी दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। ताजमहल की एक और कहानी बहुत प्रसिद्ध है कि शाहजहां यमुना नदी के दूसरी तरफ काले संगमरमर से ऐसा ही एक और काले रंग का ताजमहल बनवाना चाहता था। कहा जाता है कि शाहजहां मुमताज की तरह अपने लिए भी एक मकबरा बनाना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वे काला ताजमहल बनवा पाए औरंगजेब ने उनको कैद खाने में डलवा दिया। अब दोस्तों इस तस्वीर को देखिए, आप कहेंगे इतनी देर से तो ताजमहल को ही देख रहे हैं, तो इस तस्वीर में ऐसी क्या खास बात है। लेकिन यह तस्वीर असल में ताजमहल की नहीं है। कई देशों में ताजमहल की नकल पर बनी इमारतें मौजूद है, जैसे चीन, बांग्लादेश और कोलंबिया में। और ऐसी एक इमारत भारत में भी मौजूद है जिसे बीबी के मकबरे के नाम से जाना जाता है, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। ये इमारत महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। इसे मुगल बादशाह आजम शाह ने अपनी मां दिलरास बानो बेगम की याद में 17वीं सदी के आखिर में बनवाया था। इसे ताजमहल की तर्ज पर बनाया गया था। इस मकबरे का गुंबद ताजमहल के गुंबद से छोटा है और इसका सिर्फ गुंबद ही संगमरमर का है, बाकी निर्माण प्लास्टर से किया गया है। ताजमहल की सबसे ज्यादा लोकप्रियता इसके निर्माण से जुड़ी अद्भुत प्रेम कहानी की वजह से है। बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में इस इमारत को बनवाया था। मुमताज का असली नाम आरजुमंद बानो बेगम था। शाहजहां ने उसे मुमताज महल नाम दिया, यानी महल का सबसे अनमोल रत्न। महज 38 साल की उम्र में अपनी 14वीं संतान को जन्म देते वक्त मुमताज की मृत्यु हो गई। अपनी प्रिय बेगम की मृत्यु से बादशाह बेहद दुखी हुए, जैसी उनकी जिंदगी ही तबाह हो गई हो। और आखिर उनकी याद में शाहजहां ने ताज को बनवाने का फरमान जारी किया। शाहजहां का सारा ध्यान ताज को एक खूबसूरत रूप देने में लगा रहा। इसी बीच शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने आगरा पर हमला करके अपने पिता को कैद कर लिया। औरंगजेब ने शाहजहां से पूछा कि वे क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि उनको ऐसी जगह पर कैदी बनाकर रखा जाए जहां से वह सीधे ताज को देख पाए, और उनकी एक ख्वाहिश पूरी कर दी। कैद में रहते हुए भी शाहजहां हर वक्त ताज को देखते रहते थे और वहीं उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। मृत्यु के बाद उन्हें मुमताज के साथ ही ताजमहल में दफनाया गया। तो दोस्तों, क्या आपको इन सभी बातों के बारे में जानकारी थी? अगर वीडियो में कोई एक नई बात भी आपको सीखने को मिली तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक में। तब तक के लिए गुड बाय।